परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर अनंत करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमेश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा न कर्तुम सर्वसमर्थ जगदीश्वर श्री बाल कृष्ण महाराज की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सौशील्य वात्सल्य मेरे राधा माधव मेरे गोविंद माधव की अनंत कृपा फल स्वरूप मानव को जीवात्मा को संसार रूपी भवाड्वी से पार उतारने का एकमात्र साधन सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण। अनंत सुधा रसिक पान करने वाले मेरे परमिष्ट श्री हनुमान जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे मेरे साथ परम वैदिक मनीषी आचार्य अमित जी, मनीष जी एवं आकाश जी, बाएं साइड में हमारे बैठे मेरे संगीतक बंधु, इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे परम प्रियजमान आदरणीय श्री शेष दत्त राय जी, उनकी प्रिय धर्म पत्नी, उनके समस्त परिवारीजन, मित्रजन, सुहृदजन एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों, आज चतुर्थ दिवसीय सायंकालीन की पवित्र पावनमयी मंगलमय वेला में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। बंधुओं, यह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आज 4 दिनों से प्रभावित हो रही है। बंधुओं, कल हम लोगों ने सुना श्री विदुर जी महाराज, बहुत समझाने का प्रयास किया है धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, और जब लोगों ने बात नहीं सुना तो महाराज अपने धनुष बाण को देहरी पर रख करके चले आए। और कल की कथा में आपने ये भी सुना कि मेरे गोविंद दूत वाक्य बन करके गए हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी बात को किसी ने सुना नहीं। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि भैया 5 गांव दे दो, हमारे पांडव प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन ने तो यहां तक कह दिया सूचक्रेणे वदेश्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं सुई की एक नोक भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और अंत में 56 प्रकार के व्यंजनों से महाराज रिझाने का प्रयास करता है दुर्योधन, लेकिन मेरे गोविंद 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके विदुराणी के उस केले के छिलके में ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्या भाव है मेरे गोविंद का। विदुर जी जो मुख्य सचिव थे, आज सचिव भी नहीं रहे महाराज। ऐसे दीनहीन अवस्था में महाराज आज विदुर जी हैं और भगवान उनके घर पधारते हैं। मेरे कहने का आशय है बंधुओं कि जब तक विदुर जी सचिव थे तब तक भगवान उनके घर नहीं आए, लेकिन जब निर्धन हो गए तो गोविंद उनके घर पहुंच जाते हैं। यही तो कृपा है ठाकुर की। यस्यामि अनुगृह्णामि तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजना दुःखदुःखितम्। भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं ना,
सबसे पहले मैं क्या उसका हरण करता हूं, उसका धन, उसके सारे धन ऐश्वर्य को मैं हरण कर लेता हूं। ये भगवान का अनुग्रह है। यस्यामि अनुग्रहेणामि। आप लोग सोच रहे हो कि अरे भैया ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं, भगवान का कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। जी ध्यान दीजिएगा, भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि यस्यामि अनुग्रहेणामि तद्धनम सरहि। जिसके मैं ऊपर कृपा करना चाहता हूं उसके पहले मैं उसके सारे धन संपत्ति ऐश्वर्य का हरण कर देता हूं। भगवान कहते हैं मेरा पहला स्टेप है। दूसरा क्या है, करोमि बंधु विच्छेदम। और दूसरा क्या है भैया, कृपा। तो भगवान ने कहा मैं उसके बाद जब वो उसके पास धन संपत्ति नहीं रहता तो क्या करता हूं, करोमि बंधु विच्छेदम। जो उसके नाते रिश्तेदार होते हैं उनसे मैं विच्छेद करवा देता हूं। जब उसके पास धन संपत्ति नहीं रहता तो रिश्तेदारों के पास जाता है, लेकिन वहां रिश्तेदार भी उसकी नहीं सुनते हैं। दरिद्र है हमारा, दरिद्र कह करके संबोधन करते हैं। आ गया दरवाजा बंद कर देते हैं कि अभी मांग नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ अपनी करुणा लेकर के आया होगा, दुख लेकर के आया होगा। और महाराज दुखिया इंसान का कोई नहीं सुनता। करोमि बंधु विच्छेदम। भगवान कहते हैं दूसरा क्या करता हूं, उसके सारे रिश्तेदारों से महाराज उसको अलग कर देता हूं। दर दर भटकने लगता है, दर दर फिरने लगता है, पागल हो जाता है महाराज। लोग ईर्ष्या समाप्त कर देते हैं भगवान उसके अंदर का। जो लोगों की चाहत होती है उस ईर्ष्या को ही समाप्त कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये दूसरा रहा। फिर तीसरा स्टेप क्या है, सर्वं क्लेशाद जीवन। उसके पूरे जीवन में मैं इतना कष्ट भर देता हूं, इतना दुख भर देता हूं महाराज कि वो एकदम परेशान रहता है। सर्वं क्लेशाद जीवन। उसका पूरा जीवन दुख कष्ट में ही व्यतीत हो जाता है। एक भक्त ने कहा, अच्छा ये आपका अनुग्रह है, ये आपका आशीर्वाद है। अरे ऐसे आशीर्वाद को कौन लेगा? अरे प्रेमियों को अलग कर दो, जीवन कष्ट में कर दो, दुख का पहाड़ पटक दो, आपके इस अनुग्रह को कौन लेना चाहेगा महाराज? भगवान कहते हैं अरे इतना करने के बाद भी जो मेरे भजन में लगा रहता है, जो मेरी पूजा में लगा रहता है, जो मेरी सत्संग में लगा रहता है, जो मेरी कथा में लगा रहता है महाराज, उसके बाद मैं उसको उस पद पर बैठा देता हूं जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता महाराज, जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। भगवान ने प्रतिज्ञा लिया है, जब पूरा जीवन दुख में हो जाता है, कष्ट में हो जाता है, लेकिन बाद में भगवान जान जाते हैं अरे इसने तो मेरा आश्रय छोड़ा ही नहीं है, अभी भी मेरे चरणों में लगा हुआ है। जो अपने धैर्य को नहीं छोड़ता, धीरज को नहीं छोड़ता है, उसको एक इच्छा रहती है कि कोई नहीं, मेरा गोविंद मेरे साथ है। शकुन ने दुर्योधन से कहा कि जाकर के नारायण से कह दो, भगवान कृष्ण से कहो जाकर के कि वे युद्ध तुम्हारी तरफ से करेंगे। और जब पहुंचता है भगवान कृष्ण के पास तो पहले से ही देखता है कि अर्जुन जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं महाराज, और भगवान शयन कर रहे हैं उस समय। उन्होंने भगवान कृष्ण को अर्जुन ने जगाया नहीं, उन्होंने सोचा कि भगवान सो रहे हैं। अरे इतनी आपत्ति विपत्ति पड़ने पर
मेरा गोविंद मेरी रक्षा किया और आज ये दुपट्टा तान सो रहे हैं, इनको सोने दिया जाए। और वहीं उसी समय दुर्योधन पहुंचता है और देखता है कि अर्जुन मेरे से पहले पहुंच गया है, तो भी जाकर के सिरहाने बैठ जाता है भगवान के। दोनों लोग मांगने गए हैं भगवान कृष्ण को और उनकी नारायणी सेना को, दोनों मांगने गए हैं।